तो क्वेश्चन नंबर 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ, the accounts of Z manufacturing company for the year ending 31st December 2020 shows the following। देखो ध्यान ਨਾਲ, पहली चीज की गिवन है फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज कितने आओगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, जनरल ऑफिस सैलरीज, ऑफिस ओवरहेड्स, कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड कैरेज ऑन सेल्स मतलब सेलिंग ओवरहेड्स, कैरेज ऑन परचेजेस आंदा कैरेज इनवर्ड मतलब स्टार्टिंग थर्ड पॉइंट ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। तो ਆਪਾਂ नंबर 3 ਪਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ਐਡ परचेजेस देन ਐਡ कैरेज इनवर्ड। ਯੈਸ অর ਨੋ। ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਲ ਪਰਪਸ ਸੇਲਿੰਗ ਓਵरहेड्स। ਰਿਪੇਅਰਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਡ ਟੂਲਸ, ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, फैक्ट्री, सो मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, दो पार्ट से गिवन है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री, ऑफिस वाला ऑफिस ओवरहेड्स। सेल्स लास्ट विच स्टॉक ऑफ मटेरियल 31st December 19 and 31st December 20, 31st December 19 and 31st December 20 मीन्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मटेरियल ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਹੋ ਗਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ। ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇਖੋ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੇਲਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, they keep on moving, traveling and selling your products, traveling expense ਤਾਂ ਆਂਦੇ। then selling overheads, travelers salaries and commission, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਂ ਵੀ selling overheads ਹੈ। then productive wages, it is the other name of direct labor, yes or no, it is the other name for direct labor। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, raw material consumed फाइंड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी एंड टूल्स कितने आओगी, फैक्ट्री दे ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑफिस ओवरहेड्स। उस तो बाद डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर ऑफिस, ऑफिस ओवरहेड्स। गैस एंड वाटर नॉर्मली ऐसी की क्या सी फैक्ट्री, बट इतने की दस्या फैक्ट्री का अलग गिवन, ऑफिस का अलग गिवन, दैट्स ओके। आफ्टर दैट मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਗਿਵਨ ਆ। 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 3/4 ਫੈਕਟਰੀ 1/4 ਆਫਿਸ, ਤੇ 10,000 ਦਾ 3/4 7,500 फैक्ट्री ओवरहेड्स, 1/4 means 2,500 ऑफिस ओवरहेड्स। जनरल एक्सपेंस, ऑफिस ओवरहेड्स। इनकम टैक्स एंड डिविडेंड बोथ आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, सो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, यूज ही नहीं करना। पूछा कि है मटीरियल कंज्यूम 1 2 3 4 यूज करके। प्राइम कॉस्ट कदों आना, जब रॉ मटेरियल कंज्यूम ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट लेबर पा ली सी। आफ्टर दैट फैक्ट्री कॉस्ट हो जाऊगा, प्राइम कॉस्ट तो बोलो अगे कितने जाओगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री वाले मार्क दा पा के की आंदा, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, बट WIP ਦਾ ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, सो वी कैन डायरेक्टली से फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट तो कितने जाना, फैक्ट्री कॉस्ट तो बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की आने, बोलो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करोगे की आ जाऊगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस तो बाद ऐड ओपनिंग फिनिश्ड एंड क्लोजिंग फिनिश्ड, माइनस करना, कुछ है अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा क्लोजिंग फिनिश गुड्स अवेलेबल तो नहीं है कि यूनिट्स अवेलेबल है उधर, वो भी नहीं, क्या कहते मतलब फिनिश गुड्स आने ही नहीं। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बाद ओपनिंग फिनिश ऐड करने, क्लोजिंग माइनस करने, नॉट अवेलेबल तो आपको क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस तो बाद ऐड सेलिंग ओवरहेड्स पा दोगे, सेलिंग वाले है, ऐड करके क्या आ गया, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सेल्स तो गिवन है ऊपर लास्ट वाला पोर्शन से का,
Sales left side 4,61,100. Balancing figure will be your profit. Any doubt? Easy? Just इथे names clearly पता होना चाहिए केड़ी चीज कितने आ रही है इन्नी ही प्रैक्टिस एनी डाउट हो जाऊगा सॉल्व ठीक है नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन देखो can the following data have been extracted from the books of Sunshine Industries Limited for the year 2021 opening stock of raw material starting charge होगा राजा then purchases of raw material ऐड करोगे then third one carriage inward ऐड करोगे yes or no 1 + 2 + 3 और माइनस की करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करके तो आपको किया गया थे तक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट मटेरियल यस और नो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ डायरेक्ट लेबर ऐड करनी ਹੁਣ वेजेस देखो दो ਦੇ ਗਿਵਨ ਆ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मींस वन इज डायरेक्ट लेबर सेकंड वन इज इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर चाहिए ना ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्टिव वेजेस यस और नो ਇਹਨੂੰ ऐड करोगे आफ्टर दैट इनडायरेक्ट वेजेस ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनोगे वेदर दीज आर इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल यस और नो यस और नो सो डायरेक्ट वेजेस ऐड करके तो को किया गया इतने तक प्राइम कॉस्ट तो बाद की करना फैक्ट्री ओवरहेड्स उन सारी मार्किंग ओवरहेड्स ही रहेगी रीड करो तो गिवन आ इनडायरेक्ट वेजेस कितने यूज करोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स इनडायरेक्ट वेजेस उस तो आगे की लिखा रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री एंड ऑफिस फैक्ट्री वाले फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफिस वाले ऑफिस ओवरहेड्स वेरी इजी डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ऑफिस फर्नीचर वाली ऑफिस कैश डिस्काउंट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स सेकंड साइड देखो इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल सो इनडायरेक्ट मटेरियल कितने आंदा इट बिकम्स अ ओवरहेड ओवरहेड भी केड़ा फैक्ट्री वाला बिकॉज आना तो प्रोडक्शन दे काम सी ओके सैलरी ऑफिस वाली ऑफिस सेल्समैन दी सेलिंग ओवरहेड्स अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स अदर ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड्स नो दिक्कत मैनेजर रेम्यूनरेशन नॉर्मली कितने पानी ऑफिस इन्नी गल डिस्कस की है फिलहाल असं इनू ऑफिस सोचांगे अगे चलो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बैड डेट सेलिंग का खर्चा सेल्स ओवरहेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सेलिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन सेलिंग कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड कैरेज ऑन सेल्स मींस अगेन सेलिंग सेल्स लास्ट विच आनी एडवांस इनकम टैक्स पेड सर इनकम टैक्स दी ही गल नहीं आनी कॉस्ट अकाउंट्स नेक्स्ट द मैनेजर हैज ओवरऑल चार्ज कभी भी आने के ऊपर वाली चीजों यूज करके कॉस्ट शीट स्टार्ट कर दे इस पॉइंट ने सारा चीज गलत करवा देनी कहते द मैनेजर हैज ओवरऑल चार्ज ऑफ द कंपनी एंड हिज रेम्यूनरेशन इज टू बी एलोकेटेड एज 4,000 to the factory then second one 2,000 to office 6,000 to selling expense मतलब 12,000 होगी पूरी ऊपर 12,000 इसी मैनेजर रेम्यूनरेशन मीन सर कल्ले ऑफिस च नहीं पाना कल्ला ऑफिस का व्हेन इट्स साइलेंट बट उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी फैक्ट्री कितना ऑफिस कितना सेलिंग कितना यस और नो सो स्प्लिट करके पाना अगर नहीं रीड करोगे तो सारा कितने पा देना ऑफिस ना फैक्ट्री भी गलत ऑफिस ओवरहेड भी गलत सेलिंग भी गलत क्योंकि तीन से जा सो फुल क्वेश्चन रीडिंग इज इंपॉर्टेंट मार्किंग कितनी होगी उस तो बाद फुल स्पीड क्वेश्चन सॉल्व कर कैश डिस्काउंट नॉट इन द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स इनकम टैक्स नॉट इन द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स उस लिस्ट किया सो बाहर काट देना क्रॉस करता बस इजी करोगे दोनों चलो पहला दो करो क्वेश्चन नंबर 7 देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 पहली चीज दो कॉलम्स गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉलम उत्थे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स वर्क इन प्रोग्रेस तीनों गिवन बट ऊपर नीचे है यस और नो सो रॉ मटेरियल सेंटर च गिवन है WIP लास्ट च गिवन है फिनिश गुड सब तो ऊपर सो रीड एंड यूज अकॉर्डिंगली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने काम आंदा स्टार्टिंग च सेकंड नंबर पे कैरेज इनवर्ड थर्ड नंबर पे वेजेस रॉ मटेरियल कंज्यूम तो बाद फिफ्थ नंबर पे
वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री च जाना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री एम्प्लॉई सैलरी फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री, पावर एक्सपेंसेस प्रोडक्शन च यूज होंदा फैक्ट्री, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस फैक्ट्री, जनरल एक्सपेंस ऑफिस। नेक्स्ट सेल्स, लास्ट कॉलम, लास्ट विच एंड्स, इनकम टैक्स आउट ऑफ स्कोप, डिविडेंड आउट ऑफ स्कोप, डिवेंचर इंटरेस्ट आउट ऑफ स्कोप, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड आउट ऑफ स्कोप, गुडविल रिटर्न ऑफ आउट ऑफ स्कोप, जीएसटी आउट ऑफ स्कोप, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड्स। सिंकिंग फंड है ना, मशीनरी दी रिप्लेसमेंट ਲਈ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਪੈਸਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਫੰਡ ਚ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੋਟ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਐਸੈਟ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਐਸੈਟ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਥੋੜੀ ਪਾਲੋਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ प्रोडक्ट बनाने ਚ रोल है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो कोई डाउट हो जाओगे क्वेश्चन में, इजी। ठीक है, बाकी गल कर, डाउट तो नहीं पूछना कोई रह जा, क्लियर है, ओके।